हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य। स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन का पार्ट 2। हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो शैडो का होगा। शैडो की सिंपल सी डेफिनेशन है, डार्क एरिया फॉर्म बिहाइंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स व्हेन कम इन फ्रंट ऑफ लाइट। जैसा हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, और मटेरियल 3 टाइप के होते हैं: ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स एंड ओपेक मटेरियल्स। इनमें जो ओपेक मटेरियल्स होते हैं ये अपने अंदर से लाइट को पास होने नहीं देते। जैसे मान लीजिए ये एक टॉर्च है और ये एक बुक है। जहाँ लाइट आएगी, लाइट इसके पीछे एक डार्क एरिया बनेगा जिसको हम शैडो कहते हैं। और ये बनता इसलिए है क्योंकि यहाँ लाइट यहाँ से यहाँ तक आ पा रही है, लेकिन इस मटेरियल की वजह से लाइट इसके पीछे नहीं आ पा रही है। इसी कारण यहाँ पे एक शैडो बनता है और इसी को हम कहेंगे शैडो। और जो दूसरा टॉपिक होगा वो है एक्लिप्स का। अर्थ एंड मून कास्ट शैडोज ड्यू टू द लाइट ऑफ सन एक्लिप्स ऑकर। जब धरती और चांद एक शैडो बनाते हैं सूरज की रोशनी के द्वारा, उसी को हम कहेंगे एक्लिप्स। एक्लिप्स के भी दो तरह के होते हैं, एक सोलर एक्लिप्स होता है और एक लूनर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स तब होता है जब सन के सामने मून आ जाए और जो मून का शैडो सन की लाइट की वजह से जब मून का शैडो धरती पे आए तो उसको हम कहेंगे सोलर एक्लिप्स, जिसको हम हिंदी में सूर्य ग्रहण कहते हैं। और लूनर एक्लिप्स तब होता है जब सूरज के सामने धरती आए और उसके पीछे मून है। जो सूरज की रोशनी जब धरती पे पड़ेगी तो जो उसका शैडो होगा जो मून पे आएगा, उसी को हम कहेंगे लूनर एक्लिप्स, जिसको हम हिंदी में चंद्रग्रहण कहते हैं। तो इस टॉपिक का एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं हम। जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया, शैडो वो चीज़ है जो ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे बनता है, एक डार्क एरिया। जब लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट या किसी बुक के ऊपर पड़ती है तो उसके पीछे एक डार्क एरिया बनता है, उसी को हम शैडो कहते हैं। ये याद रखिएगा कि अगर ऑब्जेक्ट जिस शेप का होगा, शैडो भी उसी शेप में आएगा। और उसके बाद हम पढ़ देंगे एक्लिप्स। अर्थ एंड मून कास्ट शैडो ड्यू टू द लाइट ऑफ सन एक्लिप्स ऑकर। जब भी धरती और चांद एक शैडो बनाते हैं सूरज की रोशनी के द्वारा, उसी को हम एक्लिप्स कहते हैं। जैसे आप डायग्राम पे देख सकते हैं, एक सोलर एक्लिप्स होते हैं जिसको हम हिंदी में कहते हैं सूर्य ग्रहण। जब कभी अगर चंद्रमा पृथ्वी के आगे आ जाए तो जो सूरज की रोशनी होगी वो सीधे मून पे आएगी, तो जो मून का जो शैडो होगा वो जब अर्थ पे आता है तो हम उसी को कहेंगे सोलर एक्लिप्स। और जब मून अर्थ के पीछे आएगा तो जो सन की रोशनी सीधे धरती पे आएगी, और धरती का जो शैडो है जो मून पे आएगा तो हम उसी को कहेंगे लूनर एक्लिप्स, जिसको हम हिंदी में चंद्रग्रहण कहते हैं। अब हम जैसे कि हमने देखा, हमने लाइट एंड शैडोज कंप्लीट कर दिया है। लाइट हमने पिछले पार्ट में कंप्लीट किया है, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और अब हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन को। रिफ्लेक्शन का जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो है पाइनोल कैमरा। ये एक कैमरा है, यहाँ से हम दो ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। मान लीजिए एक एप्पल है और ये एक बुक है। जिस ऑब्जेक्ट से हम दो अलग अलग साइड्स के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, उसी को हम कहेंगे पाइनोल कैमरा। और बात करते हैं मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस की। जब भी कभी लाइट, मान लीजिए सूरज है और यहाँ से इसकी लाइट यहाँ पे आई है धरती पर, एक कांच है यहाँ पर जो इसकी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी जिस डायरेक्शन से लाइट आई है उसी डायरेक्शन में इसको रिफ्लेक्ट करना ही कहते हैं मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। तो उम्मीद होगी आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो पे।